निगरान हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 40 रुपये फी लीटर सस्ता, कीमत 283 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 15 रुपये सस्ता, फी लीटर कीमत 303 रुपये 18 पैसे पर आ गई। मिट्टी के तेल की कीमत में भी रद्दोबदल किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। वज़ारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अवाम ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल के साथ अब ट्रांसपोर्ट के किराए भी कम करवाए जाएं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने कहा कि इजराइल आलमी क़वानीन और इंसानी हमदर्दी का एहतराम करे। गज़ा और दीगर इलाकों में फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोकी जाएँ। बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। गज़ा का फौजी मुहासरा खत्म किया जाए ताकि लोगों तक इमदाद पहुँचाई जा सके। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया। उधर अमरीका ने इजराइल फ़लस्तीन तनाज़ुर को रोकने के लिए चीन से भी मदद मांग ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने फौरी बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मुतालबा किया है। कहा कि इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े में इजाफे और तनाज़े के काबू से बाहर निकलने का खदशा है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, हैदराबाद समेत कई शहरों में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ, इसराइल के खिलाफ मुजाहरे, बर्बरियत की मजम्मत, शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत, ब्लैक कार्ड्स उठाए फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची की रैली से खिताब में इसराइल की मजम्मत। कहा फ़लस्तीन के मुजाहिदीन ने मस्जिदुल अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ अदा किया, अब हमारी बारी है, हम क्या कर सकते हैं। वज़ीर आज़म से कहूँगा चीन नहीं बैतुल मक़दस जाने का वक्त है। उधर साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दुनिया UN की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन की नस्ल कुशी रोकने के इक़दाम करे। OIC ममालिक फौरी खुराक और अद्वियात का इंतज़ाम करें। मरियम नवाज़ कहती हैं हॉस्पिटल और निहत्ते आबादियों पर हमले किए जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों के कत्ल आम पर इस्लामी दुनिया के अवाम में शदीद गम व गुस्सा है। वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। दफाई चैंपियन इंग्लैंड को अफगानिस्तान के हाथों 69 रन से शिकस्त। इंग्लिश बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। 285 रन के ताक़ुब में पूरी इंग्लिश टीम 215 रन पर आउट। हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड की जानिब से सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। जॉनी बैरिस्टो 2, डेविड मिलान 32, जॉ रूट 11 रन बनाकर आउट। मुजीबुर रहमान और राशिद खान की टीम थे। मोहम्मद नबी ने 2 विकेट्स ली। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेट्स पर 284 रन बनाए। रहमान उल्लाह गबाज 80 रन बनाकर नुमाया रहे। एक शख्स मुल्क दुश्मनी में बहुत आगे निकल गया था। 9 मई को शहदा के मुजस्समों को तोड़ा गया। जिना हाउस को आग लगाई गई। चेयरमैन PTI झूठे केस बना रहा था और कौम का पैसा भी लूट रहा था। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब। कहा चेयरमैन PTI ने मईशत का सत्यानाश करके कहा कि अब मईशत समझ आई। नौजवान बेरोजगार हैं, बिजली के महंगे बिल घरों में क़यामत ढाते हैं। IMF से मुआहिदा बहाल ना होता तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मजीद कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हिमायत करता है और करता रहे। पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी। जहां हम खड़े होंगे वहीं से पाकिस्तान होगा। MKM रहनुमा खालिद मकबल सिद्दीकी का कराची और रंगी टाउन में जलसे से खिताब। कहा कराची की दुरुस्त आबादी नहीं गिनी गई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने रिश्वत देकर 18वीं तरमीम मंजूर करवाई। 18वीं तरमीम के बाद विफाक मुल्क चलाने के काबिल नहीं। विफाक के पास पैसे नहीं। सिंध के पैसों से दुबई लंदन में जायदाद बनाई। मौजूदा निज़ाम से मुल्क मजीद आगे नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी ने कराची तबाह कर दिया। 15 साल तक सिंध लूटा। फारूक सत्तार ने कहा कि अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे। अभी ट्रेलर है, जल्द बड़ा एहतजाज और धरना देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ कल चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 17 और 18 अक्टूबर को बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान कई शोबों से मुताल्लिक़ MOUs पर दस्तखत करेंगे। दौरे में ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों पर ताअवुन पर पेशरफ्त की जाएगी। एक शख्स मुल्क दुश्मनी में बहुत आगे निकल गया था। 9 मई को शहदा के मुजस्समों को तोड़ा गया। जिना हाउस को आग लगाई गई। चेयरमैन PTI झूठे केस बना रहा था और कौम का पैसा भी लूट रहा था। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब। कहा चेयरमैन PTI ने मईशत का सत्यानाश करके कहा कि अब मईशत समझ आई। नौजवान बेरोजगार हैं, बिजली के महंगे बिल घरों में क़यामत ढाते हैं। IMF से मुआहिदा बहाल ना होता तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मजीद कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हिमायत करता है और करता रहे।
اور قومی ٹیم احمد آباد سے بنگلور پہنچ گئی۔ قومی ٹیم آج آرام اور کل پریکٹس کرے گی۔ گرین شرٹس کو 20 اکتوبر کو ایک اور بڑی ٹیم کا چیلنج درپیش ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ بنگلور کے چنا سوامی اسٹیڈیم میں ہوگا۔